चंदेश्वर चंद्रवंशी उसमें मोदी जी का लहर। अच्छा, इस बार मोदी लहर इस बार मोदी मैजिक नहीं चलने वाला जहानाबाद से। मोदी मैजिक नहीं चलेगा जहानाबाद में इस बार जहानाबाद लोकसभा में जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। अभी हम मगध की धरती जहानाबाद में हैं और यहाँ के स्थानीय संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक शर्मा है। तो जहानाबाद के जो लोकसभा है, यहाँ का मियाज क्या है, ये सब जानने के लिए दीपक शर्मा से बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। क्या है कि जहानाबाद के माहौल और जहानाबाद लोकसभा और विधानसभा दोनों का अलग ही मियाज रहता है। यहाँ शुरू से ही भूमिहार बनाम यादव जी को जो चलता है ना, उसी का शुरू से जातिवाद के यहाँ लेकर चलता है। इस बार के जो चुनाव है 2019 में जो चुनाव था, अरुण कुमार भी यहाँ से निर्दलीय थे। उसके बाद भी करीब नोटा में जो मैसेज देने का प्रयास, भलू के चुनाव हार गए, वो बात की बात है। चंदेश्वर चंद्रवंशी यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद यहाँ अब की जहानाबाद की जो वास्तव में स्थिति यही है कि हम हर एक जगह मैंने घूमने का प्रयास किए, लोगों से जानने का प्रयास किए, तो ज्यादा मतलब आरजेडी के लोग कहते हैं हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो भाजपा के भी हो, भाजपा वाले कहते हैं कि नहीं, हमें जो भी चाहिए, हम भूमिहार को उम्मीदवार रहेंगे, भूमिहार को ही हम वोट करेंगे, बाइली को हम वोट नहीं करेंगे। अगर भूमिहार से कोई बाइली अगर आते हैं, क्यों नहीं वो आरजेडी से हो, आरजेडी से भी हो रहते हैं, तो हम आरजेडी के सपोर्ट करेंगे। रियली बात यही है कि उन लोग कहना यही चाह रहे हैं कि जहानाबाद जो है ना, जिस प्रकार से यहाँ सीट को समाप्ति किया जा रहा है ना, उसके चलते यहाँ मतलब भूमिहार का मतलब एक मैसेज देने के पिछले बार प्रयास किए थे, और उसके बाद यहाँ मतलब नहीं मिल पाए, उन लोग नहीं सफल हो पाए थे पिछले बार। ये जो जहानाबाद है वो भूमिहार और यादव का गढ़ है, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी कैसे जीत गए? चंदेश्वर चंद्रवंशी उसमें मोदी जी का लहर। अच्छा, इस बार मोदी लहर इस बार मोदी मैजिक नहीं चलने वाला जहानाबाद से। मोदी मैजिक नहीं चलेगा जहानाबाद में इस बार जहानाबाद लोकसभा में जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। जातिवाद पे ही लोग यहाँ वोट करेंगे। जातिवाद पर ही लोग यहाँ वोट करने जा रहे हैं। मोदी जी का मैजिक क्या जहानाबाद लोकसभा में नहीं चलने वाला। और लालू को कुछ नहीं चलने वाला। लालू जी का देखिए, हम यादव जी के भी लोगों में बीच में गए, लोगों से उन लोग साफ है एक ही चीज कहना है कि बाइली का मतलब बारी का मतलब उम्मीदवार अगर आरजेडी से आते हैं। आरजेडी का कहना है, जो भी आरजेडी का जो लोग समर्थक हैं, हाँ, उनका यही कहना है कि हम आरजेडी को वोट देंगे, लेकिन बाइली दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं हो, स्थानीय होना चाहिए। अगर स्थानीय होना चाहिए, अगर स्थानीय नहीं रहता तो जो भी यहाँ के स्थानीय आएंगे उनको हम वोट करेंगे, आरजेडी वाले को ही कहना है। और जहां तक कि भाजपा में कुछ जो भूमिहार समाज से जो समाज सेवी हैं, वो लोग साफा कहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार हो, काहे नहीं आरजेडी से है। जैसे कि करुणा सागर का बात चल रहा था भाई, जो उनको अभी जो चर्चा के विषय में है करुणा सागर से, उनको भी लोग मतलब कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी से उनको मिलता है तो भूमिहार समाज उनको वोट करेगा। ये नहीं देखिएगा कि मतलब आरजेडी से है या बीजेपी से, ये चीज नहीं, सिर्फ जाति पर ही उन लोगों भी वोट करने जा रहे हैं। मतलब भूमिहार भी जात पे वोट दे देंगे। जी बिल्कुल। जहानाबाद में इस बार सब मोदी मैजिक नहीं चलेगा, जो भी चलेगा सब भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई इस बार जहानाबाद में होने जा रहा है। यादव और भूमिहार। नीतीश कुमार का कुछ चलेगा कि नहीं? नीतीश कुमार का यहाँ समाप्ति होगा। नीतीश कुमार के इस बार अगर जदयू के खाता में भी सीट ही जाता है, समझिए को मतलब हार का सामना उनको देखना पड़ सकता है जहानाबाद से। नहीं जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सीट जीत जाना मतलब 2019 के चुनाव में मात्र कम मार्जिन से चंदेश्वर चंद्रवंशी जी चुनाव जीते थे। बहुत कम से वो लास्ट राउंड के मतलब वोटिंग में बहुत कम, वो सभी लोग जानते हैं उस चीज को, वो हमें कहने का कोई बात ही नहीं है। वो लास्ट बहुत कम मार्जिन से जीते थे, और सब इस प्रकार से था। इस बार अगर खाता में अगर चल रहा है जिस प्रकार से, यहाँ स्थानीय पिछले बार जो एमपी थे चंदेश्वर चंद्रवंशी से अरुण कुमार जी, उनको इस बार कयास लगाया जा रहा था कुछ दिनों तक, नवादा से चुनाव लड़ेंगे। बाकी फिर कयास बाजार गर्म हो गया कि नहीं, पुनः जहानाबाद से आ रहे हैं। जहानाबाद से पुनः आ रहे हैं चुनाव लड़ने अरुण कुमार पुनः क्या लगता है जहानाबाद में कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं?
देखिए भाजपा के एक नाम जो चल रहा है ना, चिंटू भैया, चिंटू भैया का नाम चल रहा है। बाकी चिंटू भैया को हम नहीं मतलब लोगों को मतलब कई जगह में जानने का प्रयास किए कि चिंटू भैया को पहचानते हैं। लोगों ने बताया कि सिर्फ चिंटू भैया के मैंने नाम सुने हैं, चिंटू भैया के देखे नहीं है। अच्छा, नाम सुने हैं। नाम की तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वही तो मैंने बात बता रहा हूँ। लोगों ने कहा कि चिंटू भैया के नाम सुने हैं, मैंने पहचानता नहीं चिंटू भैया कौन है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं, तो इनसे अगर क्या लोगों के बीच में गए तो लोगों ने यही चीज बताया कि इनसे अच्छे तो अरुण कुमार थे। अच्छा, इनसे अच्छे अरुण कुमार पब्लिक थे। में जाते थे, कम से कम पब्लिक को बात बोलता था, सुनते थे। ये कहीं नहीं जाते। चुनाव के बाद जहां तक कुछ गांव में मैंने गए, लोगों ने बताया कि आज तक मैंने इनसे दोबारा हमने देखे नहीं। ये गांव है, हाँ, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का। बहुत सा ऐसा गांव है जहां सिर्फ वोटिंग के समय, बाकी उस गांव में आज तक मतलब गए नहीं। तो उस गांव के लोग बहुत नाराजी हैं इनसे। और अगर चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के दोबारा अगर टिकट मिलता है तो हमें नहीं लगता है कि वो दोबारा यहाँ से भी जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। बहुत इस बार मतलब उनको हार का सामना कि आरजेडी से लगा है कि करुणा सागर जी को मिलेगा टिकट। देखिए करुणा सागर जी का मतलब बात कयासों को मतलब जब तक क्लियर नहीं किया जा सकता है ना, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि करुणा सागर सर का नाम चल रहा है। दूसरी बात है जो कि रिंकू जी हैं, जो उनको भी चल रहा है, रिंकू यादव, उनको भी नाम चल रहा है आरजेडी से ही। तो कई लोग हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी जहानाबाद के लेकर जोड़ लगाए हुए हैं। बाकी हमें नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के सीट मिलने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी के सीट नहीं, उनको नहीं सीट मिलने जा रहा है। क्लियर, उपेंद्र कुशवाहा जी का मात्र एक सीट मिलेगा, जीतन मांझी जी के एक सीट मिलने जा रहा है। और अभी तो क्लियर हो गया चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। और जहानाबाद और नवादा दो एक मतलब इस सीट के लोकसभा, ये दोनों बहुत पेज फंसा हुआ है। जहानाबाद नवादा में पेज फंसा हुआ है। पेज फंसाने वाला कौन? भूमिहार। हाँ, भूमिहार। नवादा में भी यही स्थिति है। नवादा में भी यही मांग है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। वो भी भूमिहार चाहिए। वही नहीं, भूमिहार का बात नहीं है वहां। तो भूमिहार का तो बात बाकी बात है। भूमिहार ठीक है, भूमिहार ये हम नहीं कह सकते हैं कि भूमिहार ही। वहां भी यही स्थिति फंसा हुआ है कि मतलब स्थानीय गुंजन सिंह, वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हम लड़ना ही तय है। एक डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह हैं, वो तो अच्छा पकड़ भी रखते हैं क्षेत्र में। और वो तो कह चुके हैं कि हमें बात हो चुका है, हम तैयारी उनका कर रहे हैं क्षेत्र के लिए। जिस तरह से हमने सेवा किया वो वहां भी सेवा करेंगे। हाँ, वहां भी सेवा करेंगे। वो तो इस बात को कह रहे हैं कि हम यहाँ में ऊपर से हमें आदेश हो गया है, अब हम क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। अब तो भाई जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि जहानाबाद जो लोकसभा है, यहाँ स्थानीय आएंगे वही जीतेंगे। दूसरी चीज है कि यहाँ पे मोदी मैजिक या लालू मैजिक चलने वाला नहीं। मोदी मैजिक और लालू जी का जहां तक बात है, लालू जी का जाति मतलब जातिवाद पर जो है ना वो चलता है। ठीक है, अभी लोग बोले ठीक है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, ठीक है, आरजेडी से लोग बोल रहे हैं स्थानीय। बाकी लास्ट में हम यही चीज देख रहे हैं कि उन लोग आरजेडी का वोट करते हैं, बाकी उनमें भी दिक्कत का यही रहता है। और जहां तक जहानाबाद लोकसभा से बात है ना, एक नाम चला इंदु कश्यप, जो कि चिराग पासवान के पार्टी से हैं। वो भी जोड़ लगाए हुए हैं कि हमें जहानाबाद ही चाहिए। और अभी डेरा कुछ दिन पहले डाले हुए थे दिल्ली में भी चितरंजन शर्मा, जो कि अरवल से पूर्व विधायक रहे हैं। आपका राहुल शर्मा, जो कि जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, वो भी लगाए हुए। वो भी लगाए क्या है। वो तो कह रहे हैं कि हमें क्लियर नाम घोषित हो गया। वो तो हम अपने से फिक्र है कि हमें चुनाव लड़ेंगे तो जहानाबाद से लड़ेंगे। वो लोकसभा की वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई ये लोकसभा 1 उम्मीदवार 12 से कम नहीं है। यार एनडीए का बात बता रहे हैं, एनडीए से देख लीजिए, यहाँ अरुण कुमार हैं, इंदु कश्यप हैं, चितरंजन शर्मा, चिंटू शर्मा, राहुल शर्मा, सब भी उम्मीदवार हैं। सब शर्मा भरे हुए हैं और सभी कह रहे हैं कि हमें जहानाबाद से चाहिए टिकट। तो भाई सीट एक है, कैसे हो सकता है? तो उसी कंडीशन में कोई ना कोई तो उसी में से एक न एक यदि हो सकता है। जहां तक की बात है तो लोगों को जिस प्रकार से है, जगदीश शर्मा के
पकड़ है। जगदीश शर्मा ही बहुत अच्छे फील्ड में काम हाँ, बहुत अच्छे काम किए हैं, उसमें कोई अथी नहीं है। उनका भी घोसी में अच्छे काम किए हैं, उसमें कुछ अथी नहीं है, दो मत नहीं है। उनका भी देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोटो इधर डालते हैं, मिलना जुलना इधर उधर। हाँ, वो नहीं, जगदीश शर्मा तो शुरू से ही क्षेत्र में रहे हैं। आज भी कहीं भी कुछ रहे तो क्षेत्र में वो मतलब कहीं भी जगदीश कुछ, शर्मा पहुंच जाते हाँ, जगदीश शर्मा पहुंच जाते हैं। एक स्थानीय विधायक आपके सुधा यादव है। सुधा यादव के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। बाकी सुधा यादव की एक चीज है कि सुधा यादव के बारे में लोग बाकी बहुत सिंपल विधायक है, बहुत सिंपल है, कहीं भी कुछ रहे पहुंच जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ये चीज है। बाकी यहाँ चीज है जगदीश शर्मा का जो चल रहा है ना, उनका पुत्र के लिए, पुत्र के, जगदीश शर्मा के लिए नहीं, जगदीश शर्मा चुनाव लड़ने के लिए नहीं आती है, क्योंकि वो पता ही है उनको चुनाव नहीं लड़ सकते। पुत्र के लिए जो चुनाव लड़ने की है, तो कह रहे हैं जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कुछ जहानाबाद लोकसभा के लिए कुछ है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है जहानाबाद लोकसभा के लिए विशेष कुछ। यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि चुनाव का घोषणा भी हो गया, लास्ट थी है, बहुत समय भी है लोगों के पास। सीट शेयरिंग नहीं हुआ, कहाँ किसका क्या मिलेगा? नहीं नहीं, क्लियर 1-2 दिन में सीट शेयरिंग सबको हो जाएगा। उसमें हम विशेष, हम तो जहानाबाद का हम देखते हैं ना, विशेष हम तो नहीं कुछ बता सकते हैं कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जहां तक बात है चुनाव घोषणा हो चुका है, सबसे लास्ट जहानाबाद है। यहाँ के लोगों का सोच समझ कर अपने अच्छे उम्मीदवार को वोट देने का, यही हम लोग ऐसी प्रयास कर सकते हैं कि अब आप लोग के पास समय है, अच्छे से सोच समझ के अपना उम्मीदवार को चुनिए, अब वोट कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि हमने जहानाबाद के जो संवाददाता दीपक शर्मा से बातचीत की है, इन्होंने बताया कि जहानाबाद में इस बार मोदी मैजिक न चलने वाला, न लालू मैजिक चलने वाला है। जो भी चलेगा वो यहाँ का स्थानीय होना चाहिए और उन लोगों को यहाँ की जनता है वो वोट करेंगे। अलग मुद्दे पे बातचीत करेंगे, तब तक देखते रहिए नेक्स्ट भागत। बहुत बहुत धन्यवाद।